हेलो डियर, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में। आज हम लोग देखने वाले हैं 5 फरवरी 2025 को होने वाले परीक्षा जो कि 70 देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और सामने बेल आइकन को दबा के ऑल पर प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है प्राकृतिक घटक, दूसरा है मानवीय घटक, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो प्राकृतिक घटक भी और मानवीय घटक ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सामने दूसरा नंबर प्रश्न क्या जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है सैंपल, दूसरा है वार्नियर, तीसरा रेडजेल और चौथा ऑप्शन आ जाता है डार्बिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का सही आंसर क्या मारेगा? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्नियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, नियतिवाद के विचारक कौन है? निम्नलिखित में से नियतिवाद के विचारक कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है ई कांट, दूसरा है हम्बोल्ट, तीसरा है रीटर और चौथा ऑप्शन आ जाता है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न क्या है। चौथा नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसका पहला ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, दूसरा भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा दक्षिण पूर्वी एशिया और चौथा ऑप्शन आ जाता है अटकामा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही आंसर क्या मानेगा? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या है। तो 5वां नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, सर्वाधिक सड़क सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका और चौथा ऑप्शन आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। छठा नंबर प्रश्न क्या है। छठा नंबर है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जहां क्या होता है? जिसका पहला ऑप्शन आता है जन्म दर उच्च होता है, दूसरा ऑप्शन आता है जन्म दर निम्न होता है, और तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने मृत्यु दर उच्च होता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आ जाता है मृत्यु दर निम्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु दर निम्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या है। 7वां नंबर है, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम। इसका पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है जापान और चौथा ऑप्शन आता है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या है। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका पहला ऑप्शन ऑस्ट्रिक, दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी तिब्बती और चौथा ऑप्शन आ जाता है भारतीय यूरोपीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या है। तो 9वां नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है 92.4%, दूसरा है 93.91% और तीसरा ऑप्शन आ जाता है 47.53% और चौथा ऑप्शन आ जाता है 54.16%। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 93.91%। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या है। तो 10वां नंबर प्रश्न है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि की नहीं की जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है पेरियर क्षेत्र में, दूसरा स्टेपीज क्षेत्र में, तीसरा पंपास क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन आ जाता है अमेजन बेसिन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या है। 11वां नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है नहर, दूसरा है नलकूप, तीसरा है तालाब और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तालाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है हमारे सामने। तो 12 नंबर प्रश्न हमारे सामने, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है फेजेंडा, दूसरा एजेंडा, तीसरा है मिल्पा और चौथा ऑप्शन आ जाता है लदांग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेजेंडा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है हमारे सामने। 13 नंबर प्रश्न है, किम्बरलेन क्यों विश्व विख्यात है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है हीरा और चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? हीरा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। ठीक है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन आता है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीय, और तीसरा तृतीय, और चौथा ऑप्शन आ जाता है चतुर्थ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन, और चौथा ऑप्शन आ जाता है संयुक्त अमेरिका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सही आंसर क्या मरेगा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने 16 नंबर प्रश्न है, जो कि निम्न निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा डेनमार्क, तीसरा भारत, और चौथा ऑप्शन आता है नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है। 17 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है डेयरी, तीसरा है मिश्रित कृषि, और चौथा है रोपण कृषि, और तीसरा चौरोपण कृषि, और चौथा ऑप्शन आ जाता है वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सही आंसर क्या मारिएगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? ठीक है, निम्नलिखित में से मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो इसका पहला ऑप्शन है लौह, दूसरा है कोयला, तीसरा है तांबा, और चौथा ऑप्शन आता है सोना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 19 नंबर प्रश्न क्या है। 19 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? जिसका पहला ऑप्शन आ जाता है लोहा, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है सोना, और चौथा ऑप्शन आ जाता है चांदी। तो इसका सही आंसर क्या है? 19 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या है। तो 20 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है मछली पकड़ना, दूसरा लोहा अपरगणन, तीसरा वस्त्र निर्माण, और चौथा ऑप्शन आता है टोकरी बनाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली पकड़ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने। तो 21 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आ जाता है कि द्वितीय क्रियाकलाप, दूसरा है पंचम क्रियाकलाप, तीसरा है चतुर्थ क्रियाकलाप, और चौथा ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने। तो 22 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। 22 नंबर प्रश्न आ जाता है किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन आता है यूरोप, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अफ्रीका, और चौथा ऑप्शन आता है उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर क्या मरेगा? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या है। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो इसका पहला ऑप्शन आता है 4, दूसरा 8, तीसरा 7, और चौथा ऑप्शन आता है 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या है। 24 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है। तो उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है। तो इसका पहला ऑप्शन आता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, दूसरा है उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, तीसरा है यूरोप को एशिया से, और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर क्या मारिएगा? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न आ जाता है हमारे सामने संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है दूरसंचार, दूसरा ऑप्शन आ जाता है वक्तव्य, तीसरा है परिवहन, और चौथा ऑप्शन आ जाता है संचार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है। 26 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है पनावा नहर जोड़ती है। तो पनावा नहर क्या किसको जोड़ती है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है कैरिबियन सागर से मेक्सिको की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन आ जाता है प्रशांत महासागर से अंटार्कटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन आ जाता है प्रशांत महासागर से हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन आ जाता है अंटार्कटिक महासागर से हिंद महासागर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर क्या मारिएगा? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न किया हमारे सामने। तो 27 नंबर प्रश्न आ जाता है हमारे सामने लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? इसका पहला ऑप्शन आ जाता है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है जल परिवहन, और चौथा ऑप्शन आ जाता है वायु परिवहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जल परिवहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 28 नंबर प्रश्न क्या है।
28 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा चिली और चौथा ऑप्शन आ जाता है पेरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20, करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है? तो 29 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है 2, तीसरा है, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा ऑप्शन आ जाता है 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने? 30 नंबर प्रश्न है हमारे सामने, रेशम मार्ग लंबी दूरी, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है स्पेन नॉर्वे, दूसरा है सिएटल सैन फ्रांसिस्को, तीसरा है कश्मीर से कन्याकुमारी और चौथा ऑप्शन आता है रोम से चीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम से चीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 31 नंबर क्या है? 31 नंबर क्या आ जाता है हमारे सामने? तो 31 नंबर है हमारे सामने, भारत एक सदस्य है। तो भारत एक सदस्य है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है साप्टा का, दूसरा है OECD का, तीसरा है आसियान का और चौथा ऑप्शन आ जाता है ओपेक का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साप्टा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने? तो 32 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, एक मिनट, 32 का अधिवास की लघुत्तम इकाई है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है कास्बा, दूसरा है पल्ली, तीसरा ग्राम और चौथा ऑप्शन आ जाता है नगर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पल्ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने? 33 नंबर प्रश्न है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका पहला ऑप्शन है अरिये, दूसरा है नाहरकिये जो कि वृत्ताकार है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ जाता है नाभिकीय और चौथा ऑप्शन आ जाता है तारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 33 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने? 34 नंबर प्रश्न हमारे सामने, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने 8। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने? 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन आ जाता है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या है? 36 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या संख्या कितनी है? ठीक है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है 28, दूसरा है 30, तीसरा है 29 और चौथा ऑप्शन आता है 38। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने? 37 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 98 करोड़, दूसरा 100 करोड़ और तीसरा ऑप्शन आ जाता है 121.08 करोड़ और चौथा ऑप्शन आ जाता है 103.7 करोड़। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है? 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? ठीक, इसका पहला ऑप्शन आ जाता है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है कोलकाता और चौथा ऑप्शन आ जाता है चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर क्या है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने? 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? तो इसका पहला ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा अंकलेश्वर, तीसरा है कानपुर और चौथा है पटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या है? 40 नंबर प्रश्न है, 2001 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है 116वां, दूसरा है 115वां, तीसरा है 120वां और चौथा ऑप्शन आता है 112वां। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 40 का सही आंसर क्या मारेगा? 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 115वां। ठीक है, 115वां इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या है? 41 नंबर प्रश्न हमारे सामने आता है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है आ जाता है पल्ली, दूसरा परकिरनर, तीसरा है गुच्छित और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 41 का सही आंसर क्या है? तो 41 का सही आंसर हो जाता है हमारे सामने परकिरनर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने आता है, फरीदाबाद किस राज्य में
फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा ऑप्शन आ जाता है हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 42 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। उदय उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो उदयपुर राज्य किस नगर में स्थित किस राज्य में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है गुजरात में, दूसरा है पंजाब में, तीसरा है हरियाणा में, चौथा ऑप्शन आ जाता है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सही आंसर क्या मारिएगा? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर प्रश्न क्या है। 44 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है दक्कन, तीसरा मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का सही आंसर क्या मारिएगा? 44 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या है। 45 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है मैदानी भूमि, दूसरा है कृषि भूमि, तीसरा है प्रति भूमि और चौथा ऑप्शन आ जाता है वन भूमि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदानी भूमि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या है। तो 46 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? इसका पहला ऑप्शन आ जाता है अवलांडिका अपर्दन, दूसरा है वायु अपर्दन, तीसरा है मृदा लवणता, चौथा ऑप्शन आ जाता है भूमि पर सिल्ट का जमाव। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा लवणता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर प्रश्न क्या है। 47 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है गेहूं, दूसरा कोको यानी चाय, कोको या चाय, और तीसरा ऑप्शन आ जाता है मक्का और चौथा ऑप्शन आ जाता है राई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोको या चाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए अगर 48 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है प्रतिभूमि, दूसरा निवल बोया क्षेत्र, तीसरा सीमांत भूमि और चौथा ऑप्शन आ जाता है कृषि योग व्यर्थ भूमि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 48 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 48 का सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने। 49 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है गन्ना, दूसरा ऑप्शन आ जाता है कॉफी और तीसरा है मक्का, चौथा ऑप्शन आ जाता है चुकंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 49 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने। 50 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो इसका पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है गंगा और चौथा ऑप्शन आ जाता है गोदावरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50 का सही आंसर क्या मारिएगा? 50 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है 51 नंबर प्रश्न। तो 51 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाला नदी है? तो इसका पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है गोदावरी और चौथा ऑप्शन आ जाता है सतलज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 52 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने। 53 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है तमिलनाडु, दूसरा चेन्नई, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन आ जाता है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? 53 का सही आंसर क्या मारिएगा? 53 का सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर प्रश्न क्या है। 54 नंबर प्रश्न है विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा ऑप्शन आ जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 54 का सही आंसर क्या मारिएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। 55 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है कलपकम, दूसरा ऑप्शन आ जाता है नरोरा, तीसरा है तारापुर और चौथा ऑप्शन आ जाता है राणा प्रताप सागर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 55 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने।
56 नंबर प्रश्न हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन आता है केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 56 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए जी, अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है क्या हमारे सामने? 57 नंबर प्रश्न है, सलेम संबंधित है, निम्नलिखित में से सलेम किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है लौह इस्पात उत्पादन से, दूसरा है तांबा उत्पादन से, तीसरा है पेट्रोलियम उत्पादन से और चौथा ऑप्शन आ जाता है सोना उत्पादन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सलेम संबंधित किससे है निम्नलिखित में से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर प्रश्न क्या है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हरियाणा और चौथा ऑप्शन आता है पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने? 59 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है प्लेटिनियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन आ जाता है चांदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आ जाता है 60 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 60 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है लिंगानाइट कोयला, दूसरा है यूरेनियम और तीसरा है सीसा सीसा जस्ता और चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 60 का सही आंसर जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या है 61 नंबर प्रश्न। तो 61 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें गीगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन आता है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 61 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर प्रश्न क्या है? तो 62 नंबर प्रश्न हमारे सामने आता है, नोआमुडी लौह अयस्क के क्षेत्र स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा झारखंड में, तीसरा है मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन आता है छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 62 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर प्रश्न क्या है? 63 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, कौन सा औद्योगिक अवस्थाना का एक कारण नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है बाजार, दूसरा है पूंजी, तीसरा है जनसंख्या घनत्व और चौथा ऑप्शन आता है ऊर्जा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 63 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर प्रश्न क्या हमारे सामने आ जाता है? 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो इसका पहला ऑप्शन आता है जमशेदपुर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है कैनबेरा, चौथा ऑप्शन आता है सिंगापुर। ठीक है, 64 का सही आंसर क्या है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर प्रश्न क्या है? तो 65 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, निम्नलिखित में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है उड़ीसा में, दूसरा पश्चिम बंगाल में, तीसरा महाराष्ट्र में और चौथा ऑप्शन आ जाता है गुजरात में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 65 का सही आंसर क्या मिलेगा? जल्दी बताइएगा, चलिए कमेंट में बताइएगा आप लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर प्रश्न क्या है? तो 66 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन आता है चंडीगढ़, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा ऑप्शन आ जाता है असम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न क्या है? तो 67 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है इलाहाबाद, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है दिल्ली और चौथा ऑप्शन आ जाता है लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 67 का सही आंसर क्या है? 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आ जाता है 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलता है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आता है चेन्नई को मुंबई से, दूसरा है चेन्नई को कोलकाता से, तीसरा है दिल्ली को मुंबई से और चौथा ऑप्शन आ जाता है दिल्ली को कोलकाता से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई को मुंबई से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, पूर्व गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व गलियारा किसको किसको जोड़ता है? पूर्व गलियारा किसको जोड़ता है? तो इसका पहला ऑप्शन आता है कोलकाता को दिल्ली से, दूसरा ऑप्शन आता है कानपुर को पोरबंदर से, तीसरा है गुवाहाटी से को पालनपुर से, तीसरा ऑप्शन आता है सिलचर को
पोरबंदर से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 69 का सही आंसर क्या मारेगा, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या जाता है हमारे सामने, तो 70 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा यमुना और चौथा ऑप्शन आता है सतलुज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।